ओके, वन मोर कोट। एक तो हमने अमरीश मिश्रा की तो कोट हमने ली थी, एक और कोट, एक और नामवर हिंदुस्तानी राइटर और एनालिस्ट गौतम अधिकारी, इन्होंने लिखा है कि द RSS एंड मोसाद आर रिस्पॉन्सिबल. They killed Hemant Karkare, the Mumbai ATS chief, to send a message that you cannot investigate the Mossad RSS angle. अच्छा जैद, ये जो इसराइल और इंडिया की जो रिलेशंस हैं, अगेन वो हम जो हैं इस पे बिल्कुल फोकस पाकिस्तान में नहीं कर रहे. हम अपने सियासी मसाइल में उलझे हुए हैं, हमारा मीडिया इस पे नहीं कर रहा फोकस. लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जिस वक्त पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो रहे थे पिछले साल फरवरी 2008 में, तो जो इसराइली सफीर हैं हिंदुस्तान में, मार्क सोफर ने पहली दफा एक मेजर हिंदुस्तानी मैगजीन को इंटरव्यू दिया, आउटलुक मैगजीन को, और उसमें उन्होंने पहली दफा ये चीज अनाउंस की कि कारगिल में पाकिस्तानी अफवाज का सामना सिर्फ हिंदुस्तानी फौज से नहीं था, बल्कि ऑन द ग्राउंड इजरायली आर्मी के कमांडोज और दूसरे लोग मौजूद थे. और बल्कि बड़े फख्र से मार्क सोफर ने अपने हिंदुस्तानी सहाफी जिसके साथ बात कर रहे थे उसको ये याद दिलाया कि हमारी हेल्प की वजह से आप हिंदुस्तानी फौज जो है उसने ग्राउंड सिचुएशन चेंज की, वरना वो आपके हाथ से निकलती जा रही थी. अच्छा जैद, क्विकली बस हमें ज्वाइन, मैं जरा वेलकम कर लूं उदय भास्कर साहब जो कि हिंदुस्तान के नामवर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, वो हमें नई दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच भास्कर साहब. थैंक यू सर. अच्छा, मैं भी जैद हामिद से अभी आऊंगा. एक क्वेश्चन मैं आपसे शुरू में स्टैब्लिश कर लूं. अभी हम नाजरीन को दिखा रहे थे एक फुटेज ABC न्यूज चैनल जो अमेरिकन चैनल है, और उसमें उनका जो सिक्योरिटी जो पेंटागन रिपोर्टर है, कॉरेस्पॉन्डेंट, उसने कंफर्म किया था कि US गवर्नमेंट और US इंटेलिजेंस ने हिंदुस्तानी हुकूमत और इंटेलिजेंस को बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पास ऑन की थी अक्टूबर 2008, यानी कि 1 month बिफोर द मुंबई अटैक्स. और वो इंफॉर्मेशन क्या थी कि होटल्स और बिजनेसेस, समंदर की तरफ से कोई अटैक इन पे मुंबई में हो सकता है. तो फिर क्या वजह थी कि मुंबई में जब अटैक हुआ तो हिंदुस्तानी हुकूमत और फौज और इंटेलिजेंस बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करती थी कि एज इफ दे हैड नो प्रायर इंफॉर्मेशन? ये क्यों हुआ? You know, my own reading is that ये हादसा जब हुआ था, after that there have been various reports, various interpretations, all kinds of suggestions that intelligence had been provided and that the system had not reacted. My own reading is slightly different. आप लोग भी जानते हैं कि कई सालों से इस पूरे इलाके में जहां तक के टेररिज्म रिलेटेड इंटेलिजेंस है, असेसमेंट्स है, these are provided almost on a daily basis. मच डिपेंड्स कि इसको किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी और कितना इसको एक्शनेबल माना जाता है. अगर जो आप रिपोर्ट के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि इस प्रकार का इनपुट दिया गया था, क्लियरली जो भी असेसमेंट था, जिस लेवल के भी ये इनको इनपुट मिला होगा, इन्होंने इसके ऊपर एक्शनेबल इंटेलिजेंस के तहत से कुछ शायद कदम नहीं उठाया. हाँ, एक्शन लिया, फेलियर हो गया. अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि हेमंत करकरे, भास्कर साहब, हेमंत करकरे वो शख्स है, वो इंडियन है जिसने हिंदुस्तानी सरजमीन पे 70 पाकिस्तानी जो मारे गए थे समझौता एक्सप्रेस में, और शुरू में उसका इल्जाम पाकिस्तान पे या कश्मीरी ग्रुप से लगाया जा रहा था, और उसने ये दरियाफ्त किया कि उसमें सर्विंग इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इन्वॉल्व पाए और कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप्स भी इन्वॉल्व थी. अब ये शख्स वाहिद यानी कि सीनियर इंडियन गवर्नमेंट का कोई या सिक्योरिटी फोर्सेस का या पुलिस का ऑफिशियल है जो मारा गया इन द वेरी फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स, एंड ही हैड थ्रेट्स टू हिज लाइफ from various extremist groups inside India. Isn't it strange? I mean, हम ये बात कर रहे हैं कि 1 साल बाद बहुत से ऐसे सवालात हैं मुंबई अटैक के बारे में जिस पर हिंदुस्तानी हुकूमत फोकस नहीं करी. हिंदुस्तानी हुकूमत का फोकस सिर्फ एक चीज पे है, और वो लश्कर तैयबा है. गेट लश्कर तैयबा, दैट्स इट. गेट द ग्रुप व्हिच gave India hard time in Kashmir. लेकिन जो अदर पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, हेमंत करकरेज, आई थिंक इट रेजेस मेनी क्वेश्चंस. आपके अपनी मीडिया में रिपोर्ट्स थी शुरू में कि इन्होंने को लाइफ को थ्रेट थे, इन्होंने खत लिखे थे अपने दोस्तों को. वो सारी चीजें सामने क्यों नहीं आई इंडियन मीडिया में? नहीं साहब, ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड. पता नहीं आपने इंडियन मीडिया का कितना तक सर्वे आप कर पाए हैं, बट माय ओन रिकलेक्शन इज दैट सून आफ्टर द इनॉर्मिटी ऑफ द मुंबई अटैक,
the very questions अभी जो आप बता रहे हैं, all of them were raised in the media. भास्कर साहब, ये रेज हुए थे, उसी वक्त हुए थे, उसके बाद नहीं हुए। मेरा सवाल यही है कि उस वक्त आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू, आई सेकंड यू, जिस वक्त ये अटैक हुआ था उस वक्त ये रेज हुए थे, उसके बाद नहीं हुए। अब एक और सवाल है आपसे, मैं चलिए ले लूं कि इस हफ्ते भी या पिछले हफ्ते भी जो इंडियन ऑफिशियल्स पाकिस्तान से कहते हैं कि पेशरफ्त करें, अरेस्ट करें लश्कर तैयबा के लोगों को, मैं नहीं देखता किसी मेजर हिंदुस्तानी अखबार या टीवी चैनल हिंदुस्तानी हुकूमत से ये सवाल पूछे। चले ठीक है, वो पाकिस्तान वो भी करे, लेकिन व्हाट अबाउट योर आपकी यहाँ पे ये जो थ्रेट्स थे हेमंत करकरे को, जो उसने लेटर लिखे थे, जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जो आपके कर्नल पुरोहित और दूसरे लोग अरेस्ट हुए थे, ये कहानी भी कहां है? वेयर इज दिस स्टोरी? You know, these stories are, to the best of my knowledge, being investigated. For instance, आपने पुरोहित साहब का जो नाम लिया है, this is a case that has been exposed, discussed, investigated, interpreted many times over in the Indian media that I can remember. I'm a retired Fauji, so I can just tell you that this has been shared quite extensively. The only point is, Ahmed Sahab, on your program, I do want to suggest that it is not as if the government of India is only looking at Kasab and LET and the connections that have been identified. Who are they looking at? Who are they looking at then? This enormity of Mumbai on a daily basis, we are getting more and more reports. Just this morning I was looking at the report about Italy, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मोहम्मद, जो दो नाम से मोहम्मद याकूब जंजुआ और एक अमीर जंजुआ, जिनको उन्होंने वहां गिरफ्तार किया, सेम कि मनी ट्रांसफर वहां से हुआ था। सो ऑल आई एम सजेस्टिंग इज कि आई थिंक वी शुड रियली लुक एट दिस अ लिटिल मोर ऑब्जेक्टिवली, एंड ये सजेशन कि हमने करकरे के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया और केवल लश्कर और आप लोगों के मन में वहां पे ये जो परसेप्शन है that this is a huge conspiracy, right wing has done it, I am just suggesting that perhaps we are missing the wood for the trees. बिकॉज एक कहावत है अहमद साहब, आप जानते हैं सबसे बेहतर, आप तो एंकर महोदय वहां पे, जोर जोर से ये कहना कि साहब कौवा जो है सफेद है, डज नॉट मेक द बर्ड व्हाइट. सो आई एम मेकिंग अ वेरी अर्नेस्ट प्ली टू यू कि देयर आर मेनी डायमेंशंस टू द इनॉर्मिटी ऑफ मुंबई एंड वी आर इन द रन अप टू द फर्स्ट एनिवर्सरी. तो जितने भी आप सवाल जो उठा रहे हैं, दीज आई एम जस्ट वेरी वेरी honestly telling you कि they have been raised in the Indian. ठीक है, गुड पॉइंट. आप मेरे साथ रहें भास्कर साहब, आई विल कम टू यू इन अ सेकंड. में जैद, यू हर्ड भास्कर साहब, अब इसके वो डायमेंशंस और बहुत हैं. वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस. This is what I want to ask. You see, even if we do not raise those questions, the widow of Hemant Karkare is raising them just 2 days ago. And the point is, I would like to ask my guest, what would he like to say to the widow of Mr. Hemant Karkare, who's still desperately looking for justice and trying to find answers? भास्कर साहब जवाब दें इसका. हाँ साहब, मैं all I can say, to be honest, I have not seen this particular communication of Mrs. Karkare, but I would only say that she should not give up hope. अच्छा, आप रिटायर्ड फौजी हैं भास्कर साहब, एक चीज बताएं कि वो जो कर्नल पुरोहित पकड़ा गया, एक साथ उनके एक और भी थे, और फिर कोई मिस परागिया सिंह हैं जो एक शी इज अ रिलीजियस फिगर. तो अब ये जो कर्नल पुरोहित पकड़े गए थे, वाज ही एक्टिंग अलोन? आई मीन, ही वाज अ सर्विंग इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर. He was found involved in killing close to 60 Pakistanis on Indian soil. वो दूसरी बात है कि हमारे unfortunately Pakistan is in such a mess कि हमारे 70 लोग भी मारे जाते हैं इंडियंस और जमीन पे, तो हमारे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है. लेकिन ये कि एक ये इस तरह की एक्शन में एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर इन्वॉल्व होता है, तो अकेला तो वो काम नहीं कर रहा होगा ना. अच्छा, ये मैं इसका जवाब जो है मुझे एक ब्रेक के बाद दें. विल गो टू अ ब्रेक एंड आई विल कम बैक टू मिस्टर उदय बस्कर एंड आस्क हिम कि ये जो इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर ये अकेला तो नहीं था. आफ्टर दिस ब्रेक.